कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। माई डियरेस्ट मॉम, सॉरी। अब मॉम कहूंगा तो आप कहेंगी कि अमेरिका जाकर मेरा बेटा अंग्रेज हो गया है। तो चलिए एक हिंदुस्तानी बेटे की तरह ही कहता हूं, मेरी प्यारी माँ। पता है, जब मैं आपको प्यारी कहता हूं तो आपकी ममता, आपके प्यार की बहुत याद आती है। लेकिन अब तो यादों के दिन बीत चुके हैं, क्योंकि अब तो मिलने की बारी आई है। माँ, मुझे एमसीए की डिग्री मिल गई है। ऑब्वियसली आपका बेटा हूं तो मैंने इंस्टीट्यूट में टॉप किया है और अब मैं आपके पास आ रहा हूं। दाई अम्मा को मेरा आदाब कहिएगा और पूर्वा को प्यार दीजिएगा। एक मिनट माँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया आपको। जाने दीजिए, बताने में क्या एक्साइटमेंट है। इंडिया आ ही रहा हूं तो मिलवा दूंगा। वैसे तनु नाम है उसका, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। आपका बेटा साहिल। मिस्टर वरुण मित्तल, आपका बेटा कितना बड़ा हो गया। भेजा था मैंने उसे एमसीए की डिग्री लेने, और अपने साथ और एक डिग्री लेकर आ रहा है। उसका नाम है तनु। माँ, किसकी बात हो रही है? तुम्हारे भाई साहिल की। कल आ रहा है वो। क्या? भैया कल आ रहे हैं? सच? झूठ। अभी तो मैंने सिर्फ आने की खबर सुनाई है, तो तू इतनी खुश है, और पूरी खबर तो सुनी नहीं है। पूरी खबर? वो क्या? वो ये कि साहिल क्या कहा दुल्हन? साहिल आ रहा है? जी दाई अम्मा। लेकिन आपको कैसे पता चला? वो तो हमें पूर्वा की खुशी देखकर ही पता लग गया था। ठीक है, आपको और एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि आपका साहिल आपकी होने वाली छोटी दुल्हन को भी साथ लेकर आ रहा है। हाँ? उसका नाम है तनु। तनु? बताइए माँ। अरे साहिल, पापा, मम्मी, मैं आपको साहिल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। पापा ये। बस बेटा बस, मुझे साहिल के और किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तुमसे मैं इसकी इतनी तारीफें सुन चुका हूँ, तो ये तारीफ के काबिल तो होगा ही। हाउ डू यू डू यंग मैन? वेल, आई एम फाइन सर, थैंक्स। तुम्हें कोई लेने नहीं आया, तुम्हारे मॉम या डैड? दरअसल आंटी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी माँ कैसी कश्मकश।
ओ, तो ये आराधना का बेटा है। माँ ये है तनु। हाय। हाय। तनु के पापा मिस्टर मल्होत्रा नमस्ते। और तनु की माँ। तनु, चलो, हमें देर हो रही है। But mom, I said move. ओके, बाय। क्या हुआ? माँ ने कुछ अजीब ही तरीके से रिएक्ट किया आपको देखकर। उनके तेवर ही बदल गए। बेटा जो ये शहर में रहता है वो सब हमारे अतीत के बारे में जानता है, और जो हमारे अतीत के बारे में जानता है उनके तेवर ऐसे ही बदलते रहेंगे। डोंट वरी, चलो। मेरे तेवर बदल गए? तेवर तो आराधना के बदल गए। विश तक नहीं किया उसने। मम्मा आपने उन्हें विश करने का मौका कहाँ दिया? उन्हें देखते ही तो पता नहीं आपको क्या हो गया था। बट मामा, आपको उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने उनके साथ जैसे बिहेव किया है वो उसी के लायक है। दिस इज क्वाइट अनफेयर वंदिता। ये उनकी आपस की लड़ाई है, हमें इस झगड़े से क्या? आपको नहीं होगा लेकिन मुझे। मंदिरा मेरी दोस्त है, और जो मंदिरा का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। आखिर कब तक चलेगी ये दुश्मनी? साहिल, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ लेकिन वो मंदिरा चौधरी तो। आई एम सॉरी। मेरे कहने का मतलब है कि मंदिरा मौसी तो आज तक आपको अपना दुश्मन ही मानती है। किसी के मानने न मानने से रिश्ते बदल नहीं जाते साहिल। चौधरी परिवार से आज मेरा अस्तित्व है, और मैं अपने आप को इस परिवार से अलग कभी नहीं समझती। मंदिरा चाहे कुछ भी कहे, वो कल भी मेरी बहन थी और आज भी मेरी बहन है। वो घर मेरे बाबूजी राजदीप चौधरी का है, जो कल भी मेरा था और आज भी मेरा घर है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाननम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाननम। जीते रहो। इतना काम रहता है तुझे, फिर भी तू रोज भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। भगवान के साथ साथ मुझे अपनी माँ का आशीर्वाद भी तो मिल जाता है। जीते रहो बेटा। उस माँ का आशीर्वाद जिसकी पूजा की घंटियाँ और कपूर की आरती की सुगंध मन को पवित्र कर देती है। वरना माँ, बेटी आराधना के साथ साथ वो सारी चीजें भी इस घर से चली गई जिससे घर
हाँ बेटा, ये किसी घर का नक्शा है? नो डैड, ये किसी घर का प्लान नहीं, ये दिस इज माय ड्रीम, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है डैड। ये मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी का प्लान है और आप देखना मैं करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं? आखिर बेटा किसका है? मेरी बेटी मंदिरा का। होनहार माँ का होनहार बेटा। तुझे कामयाब होने से कौन रोक सकता है? वही किसकी कामयाबी की बातें हो रही हैं? मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है ये सब? डैड, मयंक हमें अपनी नई सॉफ्टवेयर कंपनी के प्लान दिखा रहा था। सॉफ्टवेयर कंपनी? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, एक नए बिजनेस की क्या जरूरत है? बट नानू, मैं ये करना चाहता हूँ। बेटा, इंसान को कभी वो काम नहीं करना चाहिए जिसका उसे तजुर्बा ना हो। नानू, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ? इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं उन्हें हायर कर लूंगा। दूसरों के सहारे कभी कामयाबी हासिल नहीं होती। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो एक बार मंदिरा से उसकी राय जरूर ले लेना। मंदिरा की राय भी वही है जो मंदिरा के पापा की। पापा, आपके तजुर्बे से और अपनी मेहनत से मुझे कामयाबी मिली है और मैं अपने बच्चों को भी वही सीख देना चाहती हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। बाबूजी, मैं जानती हूँ हमारा यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन साहिल कितने सालों बाद यूएस से आया है एमसीए की डिग्री लेकर, और वो चाहता है कि यहाँ इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी खोले। तो मैं उसे अपने नाना जी के आशीर्वाद से कैसे महरूम रख सकती हूँ? साहिल, नाना जी का आशीर्वाद ले लो। बेटा, पहले अपनी बड़ी नानी का आशीर्वाद लेना। सुखी रहे बेटा। कैसी हैं? बढ़िया। अच्छी। जीते रहो बेटा। अमेरिका से एमसीए करके आए हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे। थैंक्स जी। बस वहीं रुक जाओ। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम लोगों के लिए रिश्तों का दायरा इतना ही है। इससे ज्यादा हक इस घर में मैंने तुम्हारी मां को नहीं दिया है, समझे? अब अगर तुम दोनों माँ बेटों को आशीर्वाद मिल चुका हो तो तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से।
रुको मयंक, तुम अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दो। मैं चाहती हूं कि साहिल से पहले तुम ये सॉफ्टवेयर कंपनी लगाओ। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? बोलो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। किसको मिले और जीत किसको मिले। दर्द छुपाने से नहीं छुपता माँ, वो आंसू बनकर छलक ही आता है। कितनी बार मैं इस रिश्ते को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता। उस घर में आज तक हमें नफरत और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला, फिर भी हम क्यों उस रिश्ते की डोर को थामे चले आ रहे हैं? साहिल, ये सारी बातें तेरी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन समझ में आ जाएगी, ये सारे सवाल तुझे परेशान नहीं करेंगे। बेटा, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी की तो बात है ना माँ। मंदिरा ने मयंक को सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने की इजाजत देकर आराधना के खिलाफ सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस युद्ध में चाहे जिसकी जीत हो, चाहे जिसकी हार हो, नुकसान तो मेरा ही है ना। खरोच चाहे मंदिरा को आए, चाहे आराधना को, दर्द तो मुझे ही होगा ना। आखिर दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मंदिरा क्यों आपके जिगर का टुकड़ा होने लगी? आपके जिगर का टुकड़ा तो वो है जो इस घर के टुकड़ों पर पलकर जवान हुई है। इस घर में उसकी परवरिश हमारी मेहरबानियों का नतीजा नहीं था देवयानी, उसका हक था। वो हक कुछ रुपयों का मुआवजा देकर अनाथालय की परवरिश से भी तो अदा किया जा सकता था, लेकिन आप उसे सड़क से उठाकर इस घर में ले आए, अपनी बच्ची की तरह उसकी परवरिश की। लेकिन नतीजा क्या निकला? आज हमारे ही मुंह पर तमाचा मारकर चली गई वो इस घर से। इस घर से चली गई या इस घर से जाने के लिए उसे मजबूर किया गया? तुम बेहतर जानती हो देवयानी।
कितना प्यार था दोनों बहनों, लेकिन तुमसे ये सहा नहीं गया। गलतफहमी की जो दीवार तुमने उन दोनों के बीच में खड़ी की है ना, देखना देवयानी, उसी दीवार से टकराकर तुम अपना सब कुछ खो बैठो, सब कुछ। तू कोशिश करना, शायद तेरे कहने से मुस्कुरा दे। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती। बट आई एम श्योर भैया, माँ का मूड आप ही की वजह से खराब है। अरे उस घर में कोई भी जाएगा उसका मूड खराब ही होना। उस बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी, समझे? कोई बात नहीं हो। अच्छा, लेकिन जो लोग इस घर में उनके बारे में तो बात कर सकता हूँ। किन के बारे में? अरे हैं। अच्छा दाई माँ, एक बात बताइए, हमारी जो माँ है वो जब गंभीर होती है तो कैसी लगती है? हाँ सोचिए, जरा दिमाग पे जोर डालिए। मेरे समझ में नहीं आया, तू बता देना। मैं बताऊं? बताओ। रोम का पुतला है ना, द थिंकर, एकदम उसके जैसी। हम बात करें इंडिया की, तुम पहुंच गई रोम, और वो द थिंकर विंकर जैसी नहीं लगती। अच्छा, तो फिर कैसी लगती है? मेरी प्यारी बहना, हमारी जो माँ है वो बिल्कुल माँ जैसी लगती है, क्योंकि ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही ऐसी माँ बनाई और उसके बाद वो पुतला ही तोड़ दिया। इसीलिए तो कहते हैं हम लोग कि साड़ी माँ दा जवाब नहीं, और साड़ी माँ हंस रही है शायद ये। बच्चों का भी जवाब दे। हे परवरदिगार, इस आंगन में ऐसी ही खुशियां बरसती रहे, प्रेम पनपता रहे, गम और नफरत का तो साया तक ना पड़े। आप चिंता मत करिए दाई माँ, अब इस घर में गम की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा मैं। और आप देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पोता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम करेगा कि लोग कहेंगे, वो देखो, वो है आराधना मित्तल का बेटा साहिल मित्तल। अच्छा, कौन जानता है कि तुम आराधना मित्तल के बेटे के रूप में जाने जाओगे, या फिर तन्नू मल्होत्रा के पति के रूप में? अब देखिए, आपको मैं ऐसा बनाऊंगा कि लोग ना जान पाएंगे ना पहचान पाएंगे। शक्ल दिखाओ तुम अपनी। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको